अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर नंबर 27 देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पढ़ेंगे और हम इसमें क्या डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की क्या करेंगे। इसके जो हमने लास्ट लेक्चर में कमांड्स पढ़ी थी उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था क्रिएट और इसकी सेकंड कमांड क्या थी अल्टर। तो अल्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलते हैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो अल्टर टेबल क्या था? The purpose of alter statement is to make changes in the definition of a table already created through create statement। अगर हमने create statement से एक टेबल को पहले से क्रिएट कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया एक टेबल को, लेकिन हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट्स को, कंस्ट्रेंट्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो अल्टर स्टेटमेंट को हम यूज़ करके क्या करते हैं? टेबल में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं जो हमने टेबल पहले से क्रिएट कर लिया। तो चलते हैं अल्टर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके आगे इसके कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट लिखते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि टेबल लिख के उसका नेम ऑफ टेबल टू बी अल्टर्ड, कि कौन सा टेबल को हमने अल्टर करना है, कॉलम को अल्टर करना है, कॉलम न्यू कौन सा राइट करना है, टाइप क्या देनी है, साइज क्या देना है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देनी है। यूजिंग द अल्टर टेबल स्टेटमेंट वी कैन अल्टर एन एग्जिस्टिंग टेबल इन सेवरल वेज। तो हम सेवरल वेज में उस टेबल को अल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या, यूज़ ऐड कॉलम टू ऐड अ न्यू कॉलम टू द टेबल। अगर हम किसी टेबल में न्यू कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम नाम का हम यूज़ करेंगे ऐड कॉलम को किसी न्यू कॉलम में ऐड करने के लिए। और सेकंड हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अल्टर कॉलम को टू अल्टर टाइप, साइज और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम। और थर्ड हम क्या करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप कॉलम का। किसके लिए? कॉलम को डिलीट करने के लिए। अल्टर कॉलम को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? अल्टर टाइप के लिए, साइज और डिफ़ॉल्ट के लिए। और अगर हमने न्यू कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड कॉलम का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हमने अगर किसी कॉलम को रीनेम करना है तो हम यूज़ रीनेम कॉलम यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास एक एमसीक्यू दिया, वो कैन नॉट ऐड, डिलीट और मॉडिफाई मोर देन वन कॉलम एट अ टाइम। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम को एक कॉलम को एक से ज़्यादा टाइम में नहीं ऐड और डिलीट कर सकते। तो सिर्फ एक ही बार हम उसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं, उसको कॉलम को। ये एमसीक्यू दिया हुआ था। आगे हम देखेंगे कि हमने अगर कोई टेबल हमारे पास दिया है उसको हमने अल्टर टेबल करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर उस टेबल का नेम लिखेंगे जैसे कि स्टूडेंट। अगर हमने क्या करना है, अल्टर कॉलम करना है तो हम अल्टर कॉलम लिखेंगे, फिर उसके बाद उन कॉलम्स के नेम लिखेंगे कि कौन कौन से कॉलम्स को हमने अल्टर करना है, स्टूडेंट नेम को, फिर उसके कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए। अगर हम अल्टर टेबल स्टूडेंट करना है तो हम उसको ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे कॉलम, फिर उसका सेमेस्टर लिखेंगे। अगर हम अल्टर टेबल स्टूडेंट करना है तो उसमें अगर हमने उसके कंस्ट्रेंट वगैरह को ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप कंस्ट्रेंट लिख के उनके नेम राइट कर देंगे। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास जो कमांड्स थे, फर्स्ट हमारे पास था क्रिएट, सेकंड क्या था, अल्टर था। अब थर्ड क्या है, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट टेबल क्लास। हम पहले ट्रंकेट लिखते हैं, फिर टेबल लिखते हैं, फिर क्लास। मतलब हम पहले ट्रंकेट टेबल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद टेबल का नेम लिखते हैं। जैसे ट्रंकेट टेबल हो गया और टेबल का नेम क्या है, क्लास। तो ट्रंकेट हम क्यों यूज़ करते हैं, एक टेबल में से कुछ डाटा को रिमूव करने के लिए। कुछ थोड़ा बहुत डाटा जो होगा वो हम डिलीट कर देंगे टेबल के अंदर से, लेकिन फुल टेबल डिलीट नहीं होगा। जबकि हम ड्रॉप टेबल जो यूज़ करते हैं, जो हम इसकी फोर्थ कमांड यूज़ करते हैं, फोर्थ कमांड हमारे पास क्या है, ड्रॉप। तो ड्रॉप हम जब यूज़ करते हैं तो वो किस लिए यूज़ की जाती है, हम तो ड्रॉप टेबल कमांड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी डाटा को फुली तौर पे रिमूव करते हैं और साथ में उसके टेबल को भी रिमूव कर देते हैं। इसके साथ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टेबल भी रिमूव हो जाएगा। अगर हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दी हुई है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड मॉडिफाई डाटाबेस इंफॉर्मेशन। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए डाटाबेस की इंफॉर्मेशन को। आगे इसकी टाइप्स दी हुए हैं, डीएमएल की टाइप्स क्या है, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या था कि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़र जो होता है वो क्या करता है, डाटाबेस को बताता है कि हमने कौन सा डाटा यूज़ करना है, कौन सा डाटा की हमें ज़रूरत है, व्हाट डाटा इज़ नीडेड एंड हाउ टू गेट इट, और उसको कैसे हमने गेट करना है। जबकि नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है कि हमने सिर्फ
डेटाबेस को बताना होता है कि हमें कौन से डाटा की ज़रूरत है, व्हाट डाटा इज़ नीडेड, जबकि हाउ टू गेट इट वो खुद से ही हमें लैंग्वेज होती है वो हमें डाटा गेट कर देती है। आगे डीएमएल के कंपोनेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है इंसर्ट, सेकंड है सिलेक्ट एंड थर्ड है अपडेट। तो चलते हैं फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट में हम क्या करते हैं? इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू ऐड रिकॉर्ड्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। हमारे पास जो पहले से ही टेबल मौजूद है उसमें क्या करने के लिए यूज होता है? रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसर्ट कमांड का। तो चलते हैं लेक्चर के लास्ट में हमारे एक्सरसाइज दिया। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि हमने क्या करना है? ट्राई इंसर्टिंग वैल्यूज विद इनकरेक्ट डाटा टाइप्स इनटू अ टेबल, नोट द एरर्स एंड देन इंसर्ट वैल्यूज विद करेक्ट डाटा टाइप्स इनटू द सेम टेबल। पहले हमने इनकरेक्ट वे में इंसर्ट टेबल बनाना है, फिर करेक्ट वे में तो इंसर्ट इनटू लिखेंगे, फिर उसमें उसके एट्रीब्यूट, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, सीजीपी और सेमेस्टर। वैल्यूज में हम क्या लिखेंगे? इसका इनकरेक्ट में हम क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी को हम ये जैसे हम स्ट्रिंग टाइप हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी, जबकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी। स्ट्रिंग के लिए हम ये वाले डॉट्स यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे जब हमने स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करनी थी तब हमने ये कॉलम्स जो है ये नहीं लगाए। आगे हमने क्या किया है कि सीजीपीए को हमने 2.22 में लिख के, लेकिन हमने इसके फर्स्ट और लास्ट पे ये डॉट लगा दिया है। और करेक्ट वे में हम क्या करेंगे? करेक्ट वे में हम इसकी वैल्यूज़ को करेक्ट वे में स्टोर करेंगे। जैसे इंटीजर्स वैल्यू दी स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी को हमने इंटीजर में स्टोर किया, नेम को हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया, सीजीपीए को फ्लोट में और सेमेस्टर को 2 के नाम से हमने स्टोर कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये लेक्चर सिर्फ इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।